लक्ष्मी उतावली सी तैयार हो रही सानी में मुंह मारने लगी। सानी क्या है? दिस एनिमल, जो गाय और जो दूसरे एनिमल्स होते हैं उनको दर्री और पुआल वगैरह जो मिक्स करके दिया जाता है उसे सानी कहते हैं। तो वह भूखी थी शायद, तो इसलिए वह सानी में मुंह मारने लगे। मुंह मारना मतलब जल्दी जल्दी खाना, वो जल्दी जल्दी खाने लगे। गाय को सानी देकर करामत अली उसकी पीठ देखने लगा। रोगन से अच्छा काम किया था, दाग कुछ हल्के पड़ गए हैं। 10-15 दिनों से यूं ही चल रहा था। एक दिन जब करामत अली ने पुआल लाने के लिए रमजानी से पैसे मांगे तो वह बोली, मैं कहाँ से पैसे दूँ? पहले तो दूध की बिक्री के पैसे मेरे पास जमा रहते थे, उनमें से दे देती थी। अब कहाँ से दूँ? किसने बोला? रमजानी ने बोला। किससे बोला? करामत अली से। क्यों बोला? क्योंकि करामत अली ने पैसे मांगे थे गाय के लिए पुआल लाने के लिए। लो, यह राशन के लिए कुछ रुपए रखे थे। राशन मतलब घर के किचन का सामान, ठीक है? तो राशन के लिए कुछ रुपए रखे थे। कहते हुए रमजानी ने संदूकची मतलब होता है बॉक्स, एक बड़ा सा वुडन बॉक्स टाइप्स में से 20 का एक नोट निकालकर उसे थमाते हुए कहा। 20 रुपए, 20 रुपीज़ का नोट निकालकर उसे थमाते मतलब उसको देते हुए कहा, इससे लक्ष्मी का राशन ले आओ, ठीक है? मतलब वो एकदम गुस्से से बोली, लो ये 20 रुपए और इससे लक्ष्मी के लिए ही खाने पीने का सामान ले आओ। इससे लक्ष्मी के 2-4 दिन निकल जाएंगे। आखिर इस तरह कब तक चलेगा? रमजानी गुस्से से पूछी। रमजानी दुखी स्वर में बोली, तुम इसे खुला छोड़कर आजमा कर तो देखो। फिर रमजानी एकदम से दुखी आवाज में, स्वर मतलब आवाज, दुखी आवाज में बोली, एक बार इसे खुला कर आजमा कर मतलब ट्राई करके देख लो कि आखिर मतलब ये ठीक से रह लेती है या नहीं। कहते हो तो ऐसा करके देख लेंगे। किसने बोला? करामत अली ने बोला कि ठीक है, ऐसा भी करके देख लेंगे। दूसरे दिन रहमान सवेरे मतलब मॉर्निंग 8-9 बजे के करीब लक्ष्मी को इलाके मतलब एरिया से बाहर, जहां नाला बहता है, जहां झाड़ झंखार और कहीं दूब के कारण जमीन हरी नजर आती है। दूब मतलब एक टाइप का ग्रास ही होता है, ठीक है? तो जमीन हरी नजर आती है। छोड़ आया ताकि वह घास इत्यादि मतलब ईटीसी एटसेट्रा खाकर अपना कुछ पेट भर सके। तो मॉर्निंग हुई और करामत अली सुबह उठा और गाय को उस जगह पर जहाँ पर बहुत सारी घास उसे मिल सके और वो पूरा पेट भरकर खा सके, वो ऐसी जगह उसे छोड़ आया। लेकिन माँ बेटे को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि लक्ष्मी 1-1.5 घंटे बाद ही घर के सामने खड़ी थी। उसके गले में रस्सी थी। एक व्यक्ति, देखो व्यक्ति इस तरह भी लिख सकते हैं, एक व्यक्ति उसी रस्सी को हाथ में थामे कह रहा था, यह गाय क्या आप लोगों की है? रमजानी ने कहा, हाँ, यह हमारी गाय का सब चारा खा गई है। इसे आप लोग बांध कर रखें, नहीं तो कांजी हाउस में पहुंचा देंगे। किसने कहा? इस अनजान व्यक्ति ने कहा, जो गाय को लाया हुआ था रस्सी से पकड़ के। उसने कहा, ये जो गाय है मतलब जो आपकी लक्ष्मी है, वो मेरे गाय का सारा चारा खा चुकी है। इसे आप बांध कर अपने पास रखो, नहीं तो वो कांजी हाउस में पहुंचा देंगे। कांजी हाउस जहाँ पर जो कह सकते हो जिनका कोई ऑनर नहीं होता है, वैसे एनिमल्स को रखे जाते हैं, ठीक है? तो वैसी जगह वो पहुंचा देंगे। रमजानी चुप खड़ी आगंतुक की बातें सुन रही थी। आगंतुक मतलब जो आया हुआ था, अननोन पर्सन, उसे कह रहे आगंतुक की बातें सुनती रही। तो एक टाइप मतलब ये जो थे थोड़े स्ट्रेंज हो गए, मतलब आश्चर्य हो गए थे। कौन? रहमानी और इसका रमजानी और इसका बेटा रहमान, कि मतलब पापा तो इसे, जो करामत अली थे, वो इसे कहीं दूर, बहुत दूर छोड़ आए थे, लेकिन वो वापस घर आ गए। तो एनिमल्स ऐसे ही होते हैं, उनको मतलब मालूम रहता है, एक लगाव हो जाता है ना, अफेक्शन हो जाता है उसके ऑनर से। तो इसी तरह लक्ष्मी को भी कहीं ना कहीं वो अफेक्शन था उसको अपने घर से, करामत अली से, सबसे, इसलिए वो वापस आ गई थी। दोपहर बाद जब करामत अली ड्यूटी से लौटा और नहा धोकर कुछ नाश्ते के लिए बैठा तो रमजानी उससे बोली, मेरी मानो तो इसे बेच दो, फिर बेचने की बात करती हो।
तो करामत अली फिर गुस्से से बोलते हैं, फिर बेचने की बात कर रही हो, कौन खरीदेगा इस बुढ़िया को? रहमान कुछ कह तो रहा था, उसे कुछ लोग खरीद लेंगे, उसने किसी से कहा भी है, शाम को वह तुमसे मिलने भी आएगा। तो ये किसने कहा? ये करामत अली की वाइफ रहमानी ने कहा कि रहमान जो इसका बेटा था वो बोल रहा है कि कुछ लोग खरीद लेंगे और वह शाम को मिलने भी आएंगे। करामत अली सुनकर खामोश रह गया। उसे लग रहा था सब कुछ उसकी इच्छा के विरुद्ध, मतलब अगेंस्ट जा रहा है, शायद जिस पर उसका कोई वश नहीं है, मतलब उसका कंट्रोल नहीं है, वो नहीं कर सकता। करामत अली यह अनुभव करते हुए कि लक्ष्मी की चिंता अब किसी को नहीं है, खामोश रहा। उठा और घर में जो सूखा चारा पड़ा था उसके सामने डाल दिया। लक्ष्मी ने चारे को सूंघा और फिर उसकी तरफ निराशापूर्ण आंखों से देखने लगी, जैसे कहना चाहती हो, मालिक यह क्या है? आज क्या मेरे फांकने को यह सूखा चारा ही है? दर्रा खली कुछ नहीं। तो उसे ऐसा लगा, अब हालांकि लक्ष्मी का केयर कोई नहीं कर रहा है, सिर्फ थोड़ा बहुत करामत अली कर रहा था। तो करामत अली ने देखा हाँ उसके खाने का वक्त हो गया, उसे थोड़ा कुछ चारा दे दिया जो शायद थोड़ा सूखा था, उसके पास खली भी नहीं थे और दर्रा भी नहीं था। तो उसे ऐसा लग रहा था कि लक्ष्मी उसकी तरफ घूरते हुए कह रही है, क्या मैं आज इसी से मुझे काम चलाना पड़ेगा और फिर मुझे मतलब ये सूखा ही खाकर, फांकना मतलब यही खा कर के रहना पड़ेगा। करामत अली उसके पास से उठकर मुंह हाथ धोने के लिए गली के नुक्कड़ पर नल की ओर चला गया। 7-8 बजे के करीब, शाम के इवनिंग में 7-8 बजे के करीब रहमान एक व्यक्ति को अपने साथ लाया। करामत अली उसे पहचानता था। इसके पहले कि उससे कुछ औपचारिक मतलब फॉर्मल बिजनेस वाली जो बातें होती है, औपचारिक बातें हो, करामत अली ने पूछा, क्या तुम गाय खरीदने आए हो? उसने जवाब में कहा, हाँ। करामत अली ने कहा, बूढ़ी गाय है, दूध वूध देगी नहीं। तो क्या हुआ? किसने कहा? जो ये व्यक्ति आए थे इसने कहा, तो क्या हुआ? तुम इसे लेकर क्या करोगे? करामत अली ने पूछा, तुम इस गाय को, बूढ़ी गाय को लेकर क्या करोगे? मैं कहीं और बेच दूंगा, इस व्यक्ति ने कहा। यह तुम्हारा पुराना धंधा है, मैं जानता हूँ, मुझे तुम्हें गाय नहीं बेचनी। करामत मियाँ ने उसे कोरा जवाब दे दिया। कोरा जवाब मतलब खरा खोटा सुना दिया कि मुझे तुम्हें गाय नहीं बेचनी है, क्योंकि करामत अली को मालूम था कि ये गाय को कहाँ बेचेगा और उस गाय के साथ क्या होगा। कोरा जवाब देना मतलब साफ मना कर देना। रमजानी करामत के चेहरे के भाव भापती हुई बोली, मतलब उससे अंदाजा लगाते हुए उसके चेहरे को देखकर, क्या यह भी कोई तरीका है आने वाले को खड़े खड़े दुत्कार भगा दो? तुम जानती हो वह कौन है? करामत अली ने पूछा, क्या तुम जानते हो वह कौन है? करामत अली ने कटु स्वर, कटु मतलब एकदम करे आवाज में बोला, वह लक्ष्मी को ले जाकर वहां बेच आएगा जहां यह टुकड़े टुकड़े होकर बिक जाएगी। मेरे दोस्त ज्ञान सिंह को इसका पता चल गया तो वह मेरे बारे में क्या सोचेगा? उस दिन करामत अली बिना कुछ खाए पिए रात को बिना बिस्तर की चारपाई पर पड़ा रहा। बिना बिस्तर की चारपाई, देखो ये चारपाई है जो गांव में जनरली पाए जाते हैं, इस पर भी बिस्तर लगाए जाते हैं, बेडशीट वगैरह। लेकिन करामत अली बहुत ही परेशान था, दुखी था, उसे कोई फिक्र नहीं थी और वो बिना बिस्तर के ही सो गया था, मतलब उस पर लेटा रहा। रात काफ़ी निकल गई थी, उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। सवेरे देर तक वह लेटा ही रह गया। कुछ देर बाद करामत अली ने चारपाई छोड़ी, मतलब चारपाई से उतरा, मुंह हाथ धो घर से बाहर निकल पड़ा। लक्ष्मी के गले से बंधी हुई रस्सी खूंटे से खोली और उसे गले से बाहर ले जाने लगा। लक्ष्मी की जो रस्सी है खूंटे से बंधी हुई, वह खोला और बाहर ले जाने लगा। रमजानी जो दरवाजे पर खड़ी यह सब देख रही थी, बोली, इसे कहाँ ले जा रहे हो? करामत अली ने कहा, जहाँ इसकी किस्मत में लिखा है वहां ले जा रहा हूँ। वह लक्ष्मी को सड़क पर ले गया। लक्ष्मी बिना किसी रुकावट या हुज्जत के उसके पीछे पीछे चली जा रही थी। बिना रुकावट और हुज्जत के मतलब कोई फोर्स नहीं करना पड़ रहा था करामत अली को कि हाँ चल चल, ऐसा नहीं, वो भी उसके पीछे पीछे आराम से चली जा रहे थे। वह उसकी रस्सी पकड़े सड़क पर आगे की ओर चलता गया। चलते चलते कुछ क्षण रुककर वह बोला, लक्ष्मी चल। अरे
गौशाला यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। गौशाला मतलब होता है जहाँ पर गाय को रखा जाता है, ठीक है, और उसका वहाँ पर केयर किया जाता है तब तक जब तक गाय मतलब मर ना जाए। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो एनिमल्स को पालते तो हैं, लेकिन जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो वो घर पर ही ना मर जाए इस वजह से वो उसे छोड़ देते हैं, या तो रोड पर छोड़ देते हैं या फिर उनका जहाँ पर कांजी हाउस रहता है या गौशाला होता है तो उस सब जगह पे उसे छोड़ाते हैं। तो गौशाला यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। तुझे गौशाला में भर्ती करा दूंगा। वहाँ इत्मीनान से रहना, इत्मीनान मतलब सुकून से रहना। वहाँ तू हमारे घर की तुलना में मज़े से रहेगी। भले ही मैं वहाँ ना रहूँ, पर जो लोग भी होंगे मेरे ख्याल में तुम्हारे लिए अच्छे ही होंगे। मैं कभी कभी तुम्हें देख आया करूँगा, मतलब मैं कभी कभी तुमसे मिलने आया करूँगा। तब तू मुझे पहचानेगी भी या नहीं खुदा जाने। कहते हुए करामत अली का गला भर आया। गला भर आया मतलब एकदम इमोशनल हो गया वो, उसकी आंखों से आंसू उतर आए। चल लक्ष्मी चल, जल्दी जल्दी पैर बढ़ा। और वह खुद किसी थके मांदे बूढ़े बैल की तरह भारी कदमों से आगे बढ़ने लगा और वो लोग गौशाला चले गए। सो यहाँ पर ये स्टोरी खत्म होती है। तो यहाँ पर एक आपको बहुत ही अच्छा लेसन मिला होगा कि जब एनिमल्स यूजलेस हो जाते हैं, ठीक है, तो लोग उसका केयर करना छोड़ देते हैं। लेकिन ये दिस इज़ नॉट ह्यूमैनिटी। आपको जब तक कोई फ़ायदा दे रहा है तब तक आप उसकी केयर करो, ऐसा गलत है, ठीक है। तो अगर जब एनिमल्स आपके यूज़ में नहीं रहते हैं आपकी, तो भी उसकी केयर करनी चाहिए, उसके खाने पीने का भी इंतज़ाम करना चाहिए। तो यही ह्यूमैनिटी है अकॉर्डिंग टू राइटर, एंड रियलिटी में भी यही ह्यूमैनिटी है। होप सो आपको इस लेसन समझ में आ गया होगा ये लेसन, और इससे कुछ सीखने को भी मिला है। थैंक यू।